अस्सलाम वालेकुम जी। आज है 28 ऑफ अगस्त 2024 और इस टाइम मेरे सामने डॉन का एक एडिटोरियल मौजूद है, अ न्यू विज़न। अच्छा, इस एडिटोरियल को हम एनालाइज़ करते हैं, ठीक है? इसमें से हम इम्पोर्टेंट वर्ड्स, उनके मीनिंग्स, उनके सिनोनिम्स देखेंगे। इसके अलावा आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कह रहे थे कि मुझे बताया करें ग्रामर के से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन हो वो भी थोड़ी बहुत बता दिया करें। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। ओके। After the shocking cycle of violence that began on Sunday night in Balochistan, the state is trying to formulate a response to the beleaguered province militancy problem. अच्छा, यहाँ पर वो ये बात कर रहे हैं कि संडे नाइट को आपको पता है कि बलूचिस्तान के अंदर जो क्राइसिस हैं वो चलते रहते हैं, तो वो कह रहे हैं कि एक न्यू क्राइसिस का आगाज़ हो जाता है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद है बिलीगर्ड कहते हैं जी, घेर लिया गया, ठीक है? बिसीज्ड इसको भी घेरने को ही कहते हैं या फिर इम्बैटल्ड, ठीक है? कह रहे हैं कि जो मिलिटेंसी के प्रॉब्लम्स ने प्रोविंस को घेरा हुआ है, स्टेट उसके लिए कोई एक अच्छा सा रिस्पॉन्स बनाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि उसके लिए कोई सॉल्यूशन जो है वो डिवाइस करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि जो बहुत ही ज़्यादा इशू होता है स्टूडेंट्स को लिखते हुए, वो ये होता है कि उन्हें टेंस की समझ नहीं आ रही होती कि यहाँ पे उन्हें कौन-सा टेंस डालना चाहिए। अब देखें यहाँ पे लफ्ज़ बिगैन यूज़ हुआ है। बिगैन जो है वो सेकंड फॉर्म है बिगिन की, ठीक है? तो जब आप किसी माज़ी के इवेंट की बात करते हैं तो उस वक़्त आप सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, ठीक है? जैसे अब इन्होंने बताना था कि संडे नाइट को एक क्राइसिस शुरू हुए हैं बलूचिस्तान में, तो उन्होंने क्या कहा है कि द वायलेंस दैट बिगैन ऑन संडे नाइट इन बलूचिस्तान। अच्छा, ट्राइंग द स्टेट इज़ ट्राइंग टू फॉर्मुलेट, यानी कि स्टेट कोशिश कर रहा है कि एक रिस्पॉन्स जो है वो इसके लिए बनाए, ठीक है? तो जब रहा है वाली सेंस आ जाती है तो उस वक़्त आप आईएनजी का यूज़ जो है वो करते हैं, ठीक है? अच्छा, आगे चलते हैं। Addressing a cabinet meeting on Tuesday, the Prime Minister vowed to crack down on terrorism, insisting there was no room for weakness. In a related development, the Interior Minister dashed to Quetta, and while reiterating his support for Balochistan, Chief Minister, he observed that the entire national leadership was working towards a solution to address the province issue. अच्छा, यहाँ पर वो ये बात कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने टेररिज्म को जड़ से उखाड़ फेंकने की एक हामी भरी है और इसके लिए एक सॉल्यूशन जो है वो डिवाइस करने का कहा है, ठीक है? इसी तरह से इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं उन्होंने भी बलूचिस्तान की इस यानी कि इस सानहे पे जो है अफ़सोस का इज़हार किया है और उन्होंने भी ये कहा है कि दे आर वर्किंग टुवर्ड्स अ सॉल्यूशन। ठीक हो गया? अच्छा, यहाँ पे डैश्ड जो है, डैश का मतलब होता है कुचल दिया गया, ठीक है? शैटर्ड बिखर जाना, ब्रोकन टूट जाना। रीइटरेटिंग का मतलब होता है दोहराना, रिपीट करना, रिपीटेशन करना, ठीक है? अच्छा, आगे चलते हैं। Past administrations have made similar resolves using both carrots and sticks to fix Balochistan. अच्छा, वो कह रहे हैं कि जो माजी की एडमिनिस्ट्रेशंस गुजरी हैं उन्होंने भी बहुत कोशिश की है। कैरेट्स एंड स्टिक्स यहाँ पे यूज़ हुआ है। कैरेट्स एंड स्टिक्स जो है ये एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। इसका मतलब ये होता है, यानी कि कैरेट होता है रिवॉर्ड किसी को देना और स्टिक होता है कि फोर्स का यूज़ करना। तो उन्होंने भी बलूचिस्तान की सिचुएशन को ठीक करने के लिए रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट यानी हर तरह से कोशिश की है, कभी प्यार से और कभी गुस्से से, ये कहा जा सकता है। Yet, as the recent attacks have shown, the separatist threat has grown in lethality and reach, and a fresh approach is needed to bring peace to this tortured land. अब वो कह रहे हैं कि जो recent attacks हुए हैं इनसे ये बात समझ आ रही है कि एक फ्रेश अप्रोच की ज़रूरत है इस प्रोविंस के हालात को ठीक करने के लिए। लिथैलिटी होता है जी मौत की शरह, फैटलनेस, डेडलीनेस, ठीक है? देखिए ना, एक मुल्क के अंदर जो सबसे बड़ी बात होती है ना वो ये होती है कि उसकी जो आवाम है, उसके लोग हैं वो महफूज रहें। जब एक मुल्क में एक जान भी जाती है ना तो भी इसका मतलब है कि योर सिस्टम इज़ फ्लॉड, ठीक है? क्योंकि आप जो है वो लोगों की हिफाजत नहीं कर पा रहे, या देयर इज़ अ
फैक्टर और फैक्टर्स जो इन्वॉल्व हैं इस सारे क्राइसिस को जनरेट करने में, तो मुल्क को ज़रूरत होती है कि उन क्राइसिस को जो है वो ख़त्म किया जाए, ठीक है। The state's prime responsibility is to stop further violence in Balochistan and ensure that lives of its people are secure. ठीक है, वही बात कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बलूचिस्तान में जो वायलेंस हो रही है, जो क्राइसिस हैं, उनको दूर करे। वाइल द सिक्योरिटी फोर्सेस परस्यू terrorists, it must be ensured that no innocent people are hauled up in the dragnet and that there are no human right violations during counter-terrorism operations. If innocent people are penalized, the terrorist narratives will only be strengthened. अच्छा, यहाँ पर वो ये बात कर रहे हैं कि जब आप इन फोर्सेस को कुचलने के लिए काउंटर टेररिज्म करें, यानी कि काउंटर टेररिज्म टेररिज्म को काउंटर करने के लिए एफर्ट्स करेंगे, तो एक बात का आपने ख्याल रखना है कि जो लोग वहाँ मौजूद हैं, इनोसेंट पीपल, वो इस सारे जाल में ना फंस जाए। क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है ना कि जब ये ख़त्म किया जा रहा होता है इस तरह की कोई एक्टिविटी को, तो लोग होते हैं जो नॉर्मल पीपल होते हैं वही सफ़र कर रहे होते हैं बीच में। हाउल्ड अप का मतलब होता है जी खींच लिया गया, पुल्ड अप, ड्रैग्ड अप, ये उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया है कि वो जो है ना वो इसमें ना खींचे चले आएँ। ड्रैग नेट होता है जी जाल, नेट या मैश। आगे चलते हैं। Furthermore, the recent violence indicates an intelligence failure of significant proportions. Terrorists massacred bus passengers based on their ethnicity while also attacking installations of security forces. फर्दर मोर वो कहते हैं मज़ीद ये जो रीसेंट वायलेशंस हैं ये ज़ाहिर कर रही हैं, इंडिकेट कर रही हैं एन इंटेलिजेंस फेलियर ऑफ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शंस, कि एक बड़े पैमाने पर इंटेलिजेंस जो फोर्सेस हैं उनका फेलियर, ठीक है। प्रोपोर्शन कहते हैं तनासुब को, रेशो या स्केल। अब जैसे ये टेररिस्ट ने अटैक किया है एक बस पर और तकरीबन 70 के करीब मुसाफिर जो हैं वो मार दिए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ इथनिसिटी, के उनकी जो कौमियत है वो अलग है, नेशनैलिटी हेरिटेज जो है वो अलग है, ठीक है। मैसेकर्ड का मतलब होता है जी कत्लेआम कर दिया जाना, स्लॉटर्ड या बुचर्ड, जैसे कि इसराइल और फ़लस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर हो रहा है कि वो मैसेकर कर रहे हैं, बहुत बड़ा मैसेकर हो रहा है फ़लस्तीनी लोगों का, कि उनकी जो नस्ल कुशी है वो की जा रही है। एंड दिस वाज नॉट एन असॉल्ट इन अ लिमिट एरिया, द इंसर्जेंट्स स्टक एट मल्टीपल लोकेशंस इन द प्रोविंस। अब वो कह रहे हैं कि ये कोई एक मखसूस एरिया नहीं है जिसके ऊपर असॉल्ट कहते हैं हमला, के जिस के अंदर ये असॉल्ट जो है ये लिमिटेड हो, बल्कि ये जो इंसर्जेंट्स हैं, इंसर्जेंट्स यानी कि बगावत पसंद लोग हैं, रिबेल्स हैं, रेवोल्यूशनरीज हैं, ये फैले हुए हैं पूरे प्रोविंस में। इन फैक्ट द सोफिस्टिकेशन ऑफ अटैक्स point to a high level of coordination and planning, possibly aided by hostile foreign forces. अब वो कह रहे हैं कि दर हकीकत सोफिस्टिकेशन कहते हैं जी पेचीदगी, कॉम्प्लेक्सिटी, रिफाइनमेंट। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर ये जो अटैक्स हैं ये सिर्फ खाली अटैक्स नहीं हैं, बल्कि दे आर सपोर्टेड बाय द फॉरेन फोर्सेस, ठीक है। आपको जैसे पता है कि जो बलूचिस्तान इंसर्जेंसी है उसके अंदर बहुत सारे जो स्टेट्स हैं उनका मफाद शामिल है, तो वो यहाँ पे उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। आगे आ जाता है जी, अ फुल इन्वेस्टिगेशन देयरफॉर इज रिक्वायर्ड टू अनअर्थ हाउ टेररिस्ट्स वर एबल टू गो ऑन द रैम्पेज कॉजिंग सच हाई लॉस ऑफ लाइफ। अब वो कह रहे हैं कि पूरी तरह इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि ये जो टेररिस्ट हैं इन्होंने कैसे ये जो है ना किया, ठीक है, क्योंकि जाहिर है कि देखें इसके पीछे बहुत बड़ा पूरा एक स्ट्रक्चर शामिल है, तो उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन जो है ना वो करनी चाहिए। अच्छा, हॉस्टाइल का मतलब होता है जी दुश्मन, दुश्मनाना, एग्रेसिव, बेलिजरेंट, ठीक है। अनअर्थ का मतलब होता है दरियाफ्त करना। अब यहाँ पे ये लफ्ज़ जो है ना अनअर्थ, अर्थ के नीचे आपको पता है कि बहुत सारे मिनरल्स और ख़जाने होते हैं, तो अनअर्थ जो है वो वहीं से निकाला गया है कि खोजना, दरियाफ्त करना, डिस्कवर करना, एक्सपोज करना। अच्छा, रैम्पेज का मतलब होता है तबाही, ठीक है, रियॉट, आउटब्रेक। अच्छा, एज द पेपर हैज़ पॉइंटेड आउट द स्टेट्स रिस्पॉन्स मस्ट गो बियॉन्ड काइनेटिक मेजर्स। स्टेट को जो है वो अब सिर्फ प्रैक्टिकल जो बातें हैं वही करनी चाहिए। अगर वो
वाकई इन फोर्सेस को जो है एलिमिनेट करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं. द प्राइम मिनिस्टर सेड ऑन ट्यूसडे that talks could be held with those who acknowledged Pakistan's constitution and flag, but there could be no dialogue with terrorists. प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कही है कि हम उनके साथ तो टॉक्स करने को तैयार हैं जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत करते हैं या उसको एक्नॉलेज करते हैं, लेकिन उनके साथ हरगिज़ नहीं जो टेररिस्ट हैं. ठीक है. अच्छा, काइनेटिक का मतलब होता है हरकत करने वाला, डायनामिक और मूविंग. जैसे आपने फिजिक्स में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पढ़ा होगा. आगे चलते हैं. परहैप्स द एडमिनिस्ट्रेशन कैन स्टार्ट with promising to ensure that people of Balochistan have the protection guaranteed by the constitution. Much of what ails the province is the result of denial of fundamental rights of Balochistan's people and lack of holistic development, health, education, economic opportunities. अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बलूचिस्तान के लोगों के लिए जो है ना प्रोटेक्शन की गारंटी करेगी. ठीक है, इस तरह की बातें की जाएंगी, लेकिन असल जो एल है, असल बीमारी है, वो ये है कि लोगों के पास हेल्थ नहीं है, एजुकेशन नहीं है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो नहीं है. ठीक है. एल्स इसके सिनोनिम्स होते हैं जी ट्रबल्स या एफ्लिक्ट्स. रीचिंग इट्स पीपल, करेक्टिंग course would require engagement with the province's genuine representatives who are often crowded out by the pro-establishment influentials on the province political stage. On the other hand, Baloch nationalist leaders should also condemn killings based on ethnicity, as such barbaric behaviors cannot be condoned. अच्छा, यहाँ पर वो ये बात कर रहे हैं कि जो बलूचिस्तान के नेशनलिस्टिक लीडर हैं, जो बलूचिस्तान के नेशनलिज्म को सपोर्ट करते हैं, उन्हें कंडेम करना चाहिए. करना यानी कि मजम्मत करनी चाहिए ये जो किलिंग्स हैं इनके ख़िलाफ़. ठीक है, क्योंकि ये एक बड़ा बारबेरिक एक्ट है. बारबेरिक यानी कि वहशियाना किस्म का ये अमल होता है. ठीक है, इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना चाहिए. अल्टीमेटली द रूलर्स शुड रियलाइज दैट इफ़ पीपल आर नॉट अलाउड टू सिक्योर देयर राइट्स in Balochistan and other areas through the peaceful democratic process, then the doors of rebellion and violence will be flung wide open. इसके अलावा हमें ये बात जहन में रखनी चाहिए कि अगर लोगों को उनके हकूक़ डेमोक्रेटिकली ना दिए जाएं तो फिर वो रेबेलियन की तरफ जाते हैं, यानी कि वो फिर बगावत की तरफ जाते हैं. एंड फ्लंग कहते हैं जी फेंकना, थ्रू या हर्ल्ड, यानी कि उनका जो है ना वो फिर वायलेंस की तरफ और बगावत की तरफ रुझान जो है वो ज़्यादा हो जाता है. देखिए, इंसान जो है ना वो तभी बगावत पे उतरता है जब उसके बेसिक राइट्स जो है ना वो पूरे नहीं हो रहे होते. ओके एवरीबॉडी, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड टुडे. आई होप कि आपको इस आर्टिकल से कुछ समझ आई होगी. इफ़ दैट्स द केस देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. I will be very grateful for that. Allah Hafiz, take care.